बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहली चीज, यूपीएससी ईपीएफओ का एप्लीकेशन जो है उसकी डेट इंक्रीज कर दी गई है। सेकंड जो है, यूनिवर्सल एडिट ऑप्शन अवेलेबल क्यों नहीं है, क्यों यूनिवर्सल एडिट ऑप्शन अभी भी अवेलेबल नहीं किया गया, सारी बात करते हैं। पहले देखते हैं कि एडिट जो है एप्लीकेशन आपकी कब तक हो सकती है। Combined Recruitment Test Post Assistant Provident Fund Commissioner APFC and Enforcement Officer Account Officer EOEO Employment Provident Fund Organization EPFO Ministry of Labour and Employment Special Advertisement Number Union Public Service Commission had decided to extend the last date of submission of application in respect to instant requirement proposal and further period 4 days beyond 18 से 22 तारीख कर दी गई है। जो पहले 18 एंड होनी थी वो 22 तारीख हो रही है। ठीक है। Additionally, a correction window will also operative for period of another 3 days. जो करेक्शन विंडो है वो पीरियड ऑफ अनदर 3 days ओपन होगी। करेक्शन विंडो कौन सी ओपन होगी वो मैं बता रहा हूं आपको। वन टाइम यूजर एस्पिरेंट कैंडिडेट एंड रिसेंटली देयर मिस्टेक इज एप्लीकेंट फॉर्म फिल्ड फॉर कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट द पोस्ट असिस्टेंट प्रोविडेंट कमिश्नर APFC EPFO Ministry of Labour and Employment. Correction window would be opportunity for candidate to edit their and make necessary correction in their common application form and examination application form. जो आपकी ओपन हो रही है वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हो रही है एंड एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हो रही है जो ओपन है। यानी कि आपका यूआर और यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आपका एडिट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मेरे को यूं समझ में नहीं आ रहा यूपीएससी क्यों एक वन टाइम यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन को ओपन करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा। कितने स्टूडेंट हैं जिनसे गलती से सर्टिफिकेट नंबर गलत डल गया है, गलती से मार्कशीट 10th की जगह 12th की अपलोड हो गई है, गलती से उनकी नेम पैटर्न जो है 10th की जगह आधार का दोनों में चेंजिंग हो रही है। किसी का आधार नेम सेम है, किसी का 10th नेम सेम है। जब वो यस कर रहा है उसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है। चलो ये बात तो है, आप आधार यूज कर सकते हैं, आप 10th यूज कर सकते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बाई चांस उससे सर्टिफिकेट गलत अपलोड हो गया या फिर परसेंटेज गलत डल गई, वो ओपन क्यों नहीं हो रहा। इससे स्टूडेंट में बहुत ज्यादा पैनिक है। मेरे को पता है ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक है, लेकिन स्टूडेंट इससे इतना पैनिक हो जाता है कि वो यूपीएससी का मेल का उसको रिप्लाई भी नहीं मिल रहा। इतना बता दो, जो यूपीएससी में बहुत से स्टूडेंट ने मेल डाला है उन्होंने मेरे को बताया है पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर जो आपकी 10th की जगह 12th की डल गई है तो आप उसे एप्लीकेशन को जारी रखें और रिजेक्ट नहीं होगा। बाद में आप डीवी वेरिफिकेशन के दौरान या फिर अगर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो आप चेंज कर सकते हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपका आधार और 10th का नेम में डिफरेंस है तो आप यस ऑप्शन को टिक कर देना, यस दैट्स माय 10th डिटेल। जो यूपीएससी पे मेल किया है बच्चों ने, उन्होंने बताया कि आप आधार की डिटेल लेकर यस कर सकते हैं। 10th की डिटेल से मैं बोलूंगा 10th फॉलो करना तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि 10th क्यों, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो 10th की नेम पर होते हैं। जब आपका आधार में दिक्कत होगी नेम में, उसका तो आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डीवी के दौरान अगर जो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 10th की डिटेल फॉलो करें। अगर 10th की गलती से आप नहीं डाल पाए, आधार की डाल दी है, तो भी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर जो आप सोच रहे हैं कि मैंने आधार की डाल दी 10th नहीं डाली, तो दिक्कत मत लेना, उसकी भी जो सोल्यूशन है वो डीवी के दौरान आपका निकल जाएगा। बहुत सारे पैनिक कमेंट, बहुत सारे पैनिक मैसेज थे मेरे पास, इसलिए मेरे को इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत बनानी पड़ी। बहुत जरूरी है, यूपीएससी को एक बार यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन ओपन जरूर करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की वजह से उनका आगे का सीएसई 2026 का फॉर्म इफेक्टिव ना हो। जितना मेरे को पता है 2024 में भी ओटीआर 7 दिन के लिए ओपन हुआ था। जो यूपीएससी सीएसई का जब एप्लीकेशन हो रहे थे, तो शायद यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन तब ओपन हो। अभी 2026 फरवरी बहुत दूर है जब एप्लीकेशन निकलने वाले हैं उसके, जो यूपीएससी सीएसई के। तो और उसमें एक सेकंड मेंस का फॉर्म भरा जाता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी भरा जाएगा। तो उसमें भी आप देख सकते हैं जो जो आपसे प्रॉब्लम हुई है उसमें आप ठीक कर सकते हैं, या उसमें आप ढंग से डाल सकते हैं। क्योंकि जो प्री का एप्लीकेशन होता है ना, वो आपका एक तरीके से बेसिक के लिए होता है कि हाँ भाई मैं अप्लाई कर रहा हूं। जो आपकी मेन जो डिटेल होगी ना, वो मेंस के लिए डीएफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भरी जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने भी जितनी कोशिश हो सकी मैंने वीडियो बनाकर यूपीएससी तक सोचा कि ये बात जाए कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन ओपन हो बच्चों के लिए, वो कोशिश करें अपने एडिट कर सके।
कुछ दिनों के लिए वो ओपन होना चाहिए, या फिर सीएससी के दौरान उसे जरूर ओपन करना। अब जो हो गया, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के दौरान वो ओपन जरूर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। पैनिक मत हो, चेंज हो जाएगा। डीबी के दौरान आपका सब कुछ जो है आप वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन कर सकते हो। छोटी छोटी माइनर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, वो अगर जो आपकी एप्लीकेशन में कॉमन एप्लीकेशन या एग्जामिनेशन एप्लीकेशन में दिक्कत हुई है तो वो तो आपका एडिट खुला है, इसमें प्रॉब्लम मत करना, इसको एडिट कर लो अच्छे से, वो हो जाएगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो गई तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, अगर जो कॉमन एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में दिक्कत है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की वजह से नहीं होगा, इन दोनों में प्रॉब्लम होगी तो हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ठीक कर लेना। ठीक है, उम्मीद है सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। नहीं होगी तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। मैंने अब तक सबकी कमेंट के रिप्लाई दिए, किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं छोड़ा। ठीक है, थैंक यू सो मच।